अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। यह केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि एक सामाजिक न्याय का प्रतीक है। यह अनुच्छेद समानता के सिद्धांत को वास्तविक धरातल पर उतारने का प्रयास करता है, विशेषकर सरकारी नौकरियों के संदर्भ में। अनुच्छेद 16 का सार यह है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यह स्पष्ट रूप से जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव को रोकता है। परंतु यह अनुच्छेद कुछ अपवादों को भी स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, यह राज्य को पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण करने की अनुमति देता है, यदि राज्य को लगता है कि वे सरकारी सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यह आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने का एक प्रयास है। अनुच्छेद 16(4) ने पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान भी जोड़ा, जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ मिल सके। इस अनुच्छेद के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां भी हैं। आरक्षण की सीमा, क्रीमी लेयर की पहचान और सरकारी नौकरियों में योग्यता और प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाए रखना कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार बहस होती रहती है। न्यायपालिका ने भी इस अनुच्छेद की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की और क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू किया। एमसा नागराज मामले में न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की, जैसे कि पिछड़ेपन का मात्रात्मक डेटा और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता। अनुच्छेद 16 केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, यह एक सामाजिक परिवर्तन का उपकरण है। यह हमें याद दिलाता है कि एक न्यायपूर्ण समाज में हर नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए। यह हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है जहां योग्यता को जाति या जन्म स्थान से अधिक महत्व दिया जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सरकार, न्यायपालिका और नागरिक समाज सभी को अपनी भूमिका निभानी है। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि समानता केवल एक आदर्श नहीं, एक वास्तविकता होनी चाहिए।